भूलने वाली सारी बात है याद, इसीलिए तो जिंदगी में है विवाद। भूत यह एक ऐसा शब्द है जिससे बच्चे डरकर अपना काम चुपचाप करने लगते हैं। कमाल की बात है ना कि बचपन से हम घर वाले भूत से डराते रहते हैं और बड़े होने पर भी यह भूत हमारा पीछा नहीं छोड़ता। भूत यानी पास्ट, जो हमारे साथ चल रहा होता है हमारे दिमाग में। वो बातें जो हमें भूल जानी चाहिए थी, वो चाहकर भी भुला नहीं पाते। आप खुद याद करिए, आज से ठीक 1 साल पहले इसी महीने की इसी तारीख को आप क्या कर रहे थे। बहुत जोर देने पर भी शायद ही आप सोच पाएंगे कि इसी दिन इसी समय आप पिछले साल क्या कर रहे थे। मनोवैज्ञानिक भी यही कहते हैं, हमारा दिमाग उन्हीं चीज़ों को याद रखता है जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हों। लेकिन यदि हम भूत की नकारात्मक बातों में अटक जाएंगे तो जीवन की राह में भटक जाएंगे। इसलिए भूत को भूलो और आगे बढ़ते जाओ। एक कहानी पढ़ने को मिली है भगवान गौतम बुद्ध व उनके 2 शिष्यों की। वह दोनों शिष्यों, जिसमें एक युवा भिक्षु था और एक थोड़ी बड़ी उम्र का भिक्षु, वह आसपास के गांव से भिक्षा मांगकर लाते थे। उनके रास्ते में एक नहर पड़ती थी जिसको पार करके कुटिया में आना पड़ता था। जब वह नहर पार कर रहे थे तभी एक कन्या के चिल्लाने की आवाज आई। कन्या रूपवती के साथ साथ राजकुमारी थी। कन्या ने कहा, महाराज, मैं नदी पार नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इसमें जो पत्थर हैं वह अत्यधिक चिकने हैं। अब युवा शिष्य ने उस कन्या को कंधे पर बिठाकर नहर पार करवा दी और जो बड़ा शिष्य था वह चिल्लाता रहा कि हमारे गुरुजी का आदेश है किसी महिला को छूना नहीं है। तूने तो हमारी तपस्या भंग कर दी। और गुस्से में आकर महात्मा बुद्ध को सारी बात बता दी। उनकी आवाज़ सुनकर और भी शिष्य इकट्ठे हो गए। तभी गौतम बुद्ध ने कहा, पहले उस शिष्य को बुलाइए। युवा भिक्षु को बुलाया गया और उनसे पूछा, क्या जो यह कह रहे हैं सही है? क्या आपने किसी नारी को स्पर्श किया है? युवा भिक्षु ने याद करते हुए कहा, कौन सी नारी? अच्छा, जिसे मैंने नदी पार करवाई थी, उससे तो मैं नदी किनारे ही छोड़कर मठ में आ गया हूँ। वह भिक्षु अपने से बड़े भिक्षु से कहता है, क्षमा कीजिएगा, आप मेरे से बड़े हैं, लेकिन आप अभी तक उस लड़की को कंधे पर बिठाकर घूम रहे हैं। जैसे ही उस युवा भिक्षु ने यह कहा, गौतम बुद्ध बहुत मंद मंद मुस्काने लगे और अपने शिष्य को कहा कि अगर आप भूतकाल में अटके रह जाओगे तो जीवन में कभी क्या आगे बढ़ पाओगे? इसीलिए कहा है, भूत पर नहीं भविष्य पर चिंतन करो।